नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर आवाज की कीमत है। हमारे मंच पर कोई भी आके बोल सकता है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा नेत्री पूनम जांगड़ा, जो बेबाक आवाज रखती हैं, अपनी ही पार्टी से सवाल करने की हिम्मत भी रखती हैं और यहीं बरवाला में रहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर आमंत्रित भी है। और आप ये देखते रहा करो, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो बेबाक दिखाते हैं। मैं ये आज मेरे घर आए हैं और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पूनम जी, आप लगातार इस संगठन भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, लगातार काम चल रहे हैं। बरवाला के अंदर क्या पार्टी की नीतियां चल रही हैं, क्या विकास को योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, विकास की योजना में ये कहूँगी कि मेरा वार्ड 12 पड़ता है। इसके अंदर पहले पानी की या सीवरेज की कोई सुविधा नहीं थी। अब मतलब मेरे आने के बाद मैंने जो देखा है वो चीज़ें डली भी हैं और उन पे काम भी हुआ है, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। वो कब आएगा? मैं मंत्री जी से यही बोलूँगी कि जल्दी से जल्दी आप पानी का विकास करवाएं, क्योंकि यहाँ पे पानी है ही नहीं और यहाँ पे पूरी कॉलोनी भी कवर हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। क्या पार्टी भाजपा नेताओं के आने पर ही कॉलोनियों के अंदर काम करती है? अगर आप यहाँ नहीं आते तो कॉलोनी वासियों के लिए काम नहीं होते? देखिए, एक्चुअली मैं जल्दी से इंटरव्यू इसलिए नहीं देती क्योंकि मुझे सच बोलने की ज़्यादा ही गंदी बीमारी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि काफ़ी बार जब वो पहले जो अपना एसडीओ था पब्लिक हेल्थ का, मैंने उनको भी काफ़ी बार बोला था। एक्चुअली वो मेरा देखेंगे, बट नेवर माइंड, मैं उन चीज़ों को नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने उनको पहले भी बोला था ऐसे ऐसे है, मेरे घर के आगे काफ़ी पानी, मच्छर वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो उस टाइम पे शायद वो चीज़ें नहीं हुई, बट अब तो वो चले गए हैं। अब दूसरा कौन आ रहा है वो देखते हैं। बट एक बार पहले भी जब यहाँ पे सीवरेज डल रहा था तो बीच में काफ़ी दिनों तक खड्डा पड़ा था, बीच में मेंटेनेंस की कोई चीज़ नहीं थी। तब भी मैंने उन एक जो एसडीओ हैं जो अपने बिहारी बैठते हैं वो संभाल रहे हैं, मैंने उनको बोला था, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स दिखा नहीं। यह कहीं ना कहीं आप ये इस चीज को मानती हैं, आपकी सरकार को नाकाम करने में जो है प्रशासन की बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है। प्रशासन लगातार कोई काम नहीं कर रहा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रशासन में सारे ही अधिकारी ऐसे काम नहीं कर रहे। कुछ कुछ प्रशासन के अधिकारी ऐसे हैं जो मतलब सीरियस नहीं लेते नागरिक को, या मतलब आप सिंपल सिटीजन को वो सीरियस नहीं ले रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी को ही हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आप ये काम करवाओ। कहीं ना कहीं अधिकारी जो एक पेमेंट लेते हैं, जो एक कार्यस्थ पे हैं, तो वो भी अपना कार्य देखें तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा। जैसे कि आपने अधिकारी का नाम लिया, जैसे पहले जो अधिकारी थे आशीष गर्ग जी थे, एसडीओ साहब थे, उनकी बदली होने के बाद में आज हमारे को अस्थायी रूप से यानी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, जो वो बिल्कुल भी काम नहीं करे। जनता कभी भी चली जाए तो पब्लिक हेल्थ की कुर्सी खाली है। हाँ जी, पब्लिक हेल्थ की कुर्सी खाली है। और जब से मतलब ये सीवरेज डले हैं तो यहाँ की मतलब जितनी भी पब्लिक है वो मेरे घर आके क्वेश्चन करती है कि आपकी सरकार है, आप इस चीज़ में हो, तो आप क्या करवा रहे हो। तो मैं मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जल्दी से अपने पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को परमानेंट यहाँ बिठाए और यहाँ की जो समस्या है उनका हल निकालें। आप कितने साल से बरवाला में रह रहे हैं? मेरे को एज इट इज 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। आपने पहले वाली सरकार का जोगीराम सियाग का भी कार्यकाल देखा होगा, जो गठबंधन की सरकार थी। जी। तो वो लोग हर वक्त ये चर्चा रहती है कि उन्होंने अपने एरिया के अंदर अच्छा काम करे थे, उनकी जो अधिकारियों पे पकड़ थी अच्छी थी। क्या ये सही है? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना कि अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो आप जो मुझे बोलेंगे मैं वो नहीं बोलूँगी, और जो मैं आपको बोलूँगी आप वो चीज़ नहीं पूछनी है। आप कुछ भी पूछो, आपका एक जो चैनल है वो एकदम सच का है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब जोगीराम सियाग जी ने अच्छा काम किया है या मतलब और सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, या जो पहले विधायक थे वो। मुझे जो लगता है ना कि जो एज इट जो अभी सरकार बनी हुई है, जो हमारे गंगवा साहब हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बस एक अधिकारी की कहीं ना कहीं मैं गलती मानूंगी जो वो सीरियस नहीं ले रही। बरवाला के अंदर और क्या गंभीर समस्याएं आप इस सरकार से जुड़ी हैं, लगातार बरवाला में जानती हैं? ये तो आपने अपने एरिया की बात की, अगर पूरे बरवाला की बात की जाए तो क्या गंभीर समस्याएं? गंभीर समस्याएं, पानी का निकास नहीं है कहीं भी, बच्चों के लिए खेलने का स्टेडियम नहीं है कहीं भी। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम अपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए जब हम ये चीज़ें सोचते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए, वो चीज़ें नहीं हैं।
मतलब कोई पार्क नहीं है नियर बाय जहाँ पे एक मतलब बच्चा सेफली खेल सकता है, क्योंकि और बरवाड़ा के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है नशे का, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूँगी कि आप वो एक सिस्टम पकड़ के चले, क्योंकि कल को मेरा बच्चा भी उसमें आ सकता है। ये हो सकता है कि मुझे पता ना हो, स्कूल के जरिए लगा लो बाहर आते हैं, या एक सर्कल के दोस्तों के अकॉर्डिंग, या कोई किसी और का बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पे भी ये आँच ना आए। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप नशे पते पे एक कंट्रोल कीजिए। नशा रोकने के लिए आपकी सरकार व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रवाला अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आप साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपको भी इन बातों का पता होगा कि सरकार क्या मुहिम चला रही है। वैसे तो बड़े स्तर पर तो एक नशे को खत्म करने के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसमें हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो थाना प्रभारी अपराध रोकने में नाकाम रहेगा उसको डिमोशन कर देंगे, यानी उनका जो दायरा घटा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं मैं अभी मानव अधिकार से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे एक उसमें दायित्व भी मिला हुआ है हिसार से जिला प्रधान का। वो एक इसी बेस पे कार्य करता है, जैसे मतलब कहीं शोषण हो रहा हो, मतलब कोई मतलब गलत चीज़ें हो रही हो, या नशे पते पे हो, मतलब जो हमारे नागरिक को प्रशासन क्या करता है उन चीज़ों से रिलेट करवाना भी एक कहीं ना कहीं मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और मैं ये चाहूँगी कि मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ के प्रशासन को एक लोकल इंसान के साथ जोड़ के कार्यस्थ करें, ताकि उसका बेनिफिट सारे नागरिकों को मिले। ऐसा तो काफी बार पुलिस भी कर चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं इन चीजों के अंदर सबसे बड़े काम होता है मिलीभगत। पुलिस को सब चीजों का पता है। हमने जब उनके पितों की जो नशा कर रहे हैं, डोज ले रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल की है, एरिया बता दिया, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके लिए तो प्रशासन को कहते हैं ना, जो सीएम साहब हर बार कहते हैं चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी, तो मंत्री जी को भी बरवाला प्रशासन की चूड़ी थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे भी ये पता है कि कौन से वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये नशे का काम होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, जो एक अपने अधिकारी बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो अच्छे से कार्य करेंगे तो यहाँ के बंदे सेफ होंगे, हमारे बच्चे कल को सेफ होंगे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं बीजेपी की ही नेत्री के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, नहीं, मैं एक माँ भी हूँ। अपने बच्चे का भविष्य, आने वाला भविष्य के बारे में भी मैं पूरी सोच करूंगी, तो ये मेरे लिए बेनिफिट होंगे। तो मैं यही कहूँगी कहीं ना कहीं नशा रोके। क्या बरवाला के अंदर ये चीजें सेफ हैं, आप मानते हैं? नहीं, जैसे भी आपने अपने बच्चों की भी वो करी, क्या सेफ है? नहीं, बच्चे सेफ नहीं है। बच्चे सेफ नहीं है। बच्चे सेफ नहीं। भाजपा सरकार में बच्चे सेफ नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाजपा सरकार में बच्चे सेफ नहीं है। कहीं ना 11 साल से आपकी सरकार है, आप ऐसे क्यों नहीं कहेंगे? सरकार किसकी है? देखिए, सरकार हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ प्रशासन की गलतियां, कुछ लोगों की वजह से ही सरकार के ऊपर ब्लेम आ रहे हैं। सरकार प्रशासन किसका होता है? प्रशासन तो देखिए सरकार का ही होता है, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना? जी। तो फिर बच्चे फिर भी सेफ नहीं है। इसके लिए सरकार अगर प्रशासन को टाइट करेगी तो ये नशा रुक सकता है। इसके लिए कोई बजट नहीं लगता। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, अगर वो अभियान चलाएं, जैसा कि आपने कहा कि मुझे पता है कहाँ चलता है, ये सारे बरवाड़ा को पता है, प्रशासन को भी पता है। पूरे बरवाले में तो नहीं चलता, थोड़े से एरिया में चलता है ना। उस थोड़े से एरिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकता प्रशासन। कहीं ना कहीं लापरवाही तो सरकार की है, क्योंकि मिली भगत है। सरकार कुछ ना कुछ, सरकार अपने चहेतों को बिठा रखा है वहां पे ऐसा काम करने के लिए। देखिए, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गंगवा साहब हैं, वो एक अच्छे से काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अधिकारियों को डांटते नहीं है, वो उनको डांटते भी, अच्छे से काम भी करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो भी थोड़ी बहुत कमी हमारे प्रशासन में है, मैं गंगवा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको अच्छे से हैंडल करें और उनको अच्छे से कार्य करने के लिए बोलें। पूनम जी ये सभी चीजें मानती हैं कि बरवाला के छोटे से एरिया के अंदर नशा चल रहा है, कहीं ना कहीं चिंतित है बरवाला के भविष्य के बारे में भी और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बरवाला के बच्चे हैं सेफ नहीं है। अगर बरवाला के बच्चे सेफ नहीं है तो मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है। गंगवा साहब काम कर रहे हैं, लेकिन इस नशे को रोकने के लिए गंगवा साहब को
जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरवाला के विधायक हैं, खास नजर रखनी होगी, अधिकारियों को खास तौर पे आदेश देना होगा। तो जैसे कि आपने दूसरी समस्या बताई थी पानी की निकासी को लेकर, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बरसात तो जैसे अब काफी टाइम हो चुका है, अब 4 से 5 महीने और बचे हैं, बरसातें फिर वापिस आएंगी, क्या फिर वही ऐसा माहौल होगा? क्या अब की बार पानी की निकासी के पक्के प्रबंध किए गए हैं? नहीं, देखिए, अब हमारा पीछे एक इंटरव्यू हुआ था हमारे गंगवा साहब का शशि रंजन जी के साथ, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 2027 तक बरवाला के अंदर जो विकास की नई लहर आएगी वो आप सब देखेंगे, और हमें उन पे पूरा दिल से विश्वास है कि वो जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने शशि रंजन जी को तो अब इंटरव्यू दिया, पहले वो बरवाला में काफी बार कह चुके हैं कि आने वाली जो बरसात आएगी उसके अंदर समस्या नहीं रहेगी। वो बरसात तो जैसे अब सावन का महीना आएगा, जून से जुलाई के अंदर तभी आने वाली है, 2027 तो काफी आगे रह जाता है। क्या वो पहले वाली बात गलत थी, जो अब वाली बात है वो सही है? नहीं, पहले वाली भी कोई बात गलत नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो आती है वो एकदम से इतनी आ जाती हैं कि उसका मतलब निकास करना भी एक मतलब कहीं ना कहीं इजी नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा टाइम मंत्री जी को देना चाहिए, और वो जो बोल रहे हैं कि हम विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसके समर्थन करते हैं, और अगर यहाँ की पब्लिक ने उन्हें अच्छा समर्थन देके जिताया है तो वो जो बोल रहे हैं तो वो करेंगे, मेरा यही मतलब विश्वास है। साफ तौर पे पूनम जी ने कह दिया कि मंत्री जी हैं जो बरवाला के विधायक हैं, लगातार जो है बरवाला की विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। काफी बार बारिशें या आपदाएं इतनी आ जाती हैं जो सिस्टम को और प्रशासन को हिला के रख देती हैं। वही जो कारण रहे जो पहले बरसातें हैं, अब के आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं पहले से जितनी जो समस्या थी अब नहीं रहेगी जी। तो खेल स्टेडियम की तो 4 दीवारी के लिए ये तो एक मेन फोकस है। छोटी सी जगह है, मनोहर लाल खट्टर जी ग्रांट भी देके गए थे, 1 करोड़ की, काम बीच में पेंडिंग पड़ा है। जो पहले वाला ग्राउंड था खिलाड़ियों का, अब वहां पर न्यायिक परिसर बनने जा रहा है। तो खिलाड़ी जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आने वाले समय में भर्तियां आने वाली हैं, पुलिस की भर्ती है, फौज की भर्ती है, और भी काफी भर्ती है जो उनको प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए उनको फिलहाल उनके पास जगह नहीं है। ये काम तो जल्दी होना चाहिए, इस काम में क्यों देरी है? देखिए, मैं अभी 4 साल से यहाँ आई हूँ, मुझे इतना बैकग्राउंड नहीं पता, और मैं जिस चीज़ का नहीं पता मैं उस चीज़ के लिए बोलती भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता उसके बारे में हमें ज़्यादा इंटरफेयर या मतलब बोलना नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो जनरेशन आगे आ रही है, या जो अभी के बच्चे हैं, जो एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए, मैं ये कहूँगी कॉलेजेस भी हों, हमारे यहाँ पे पार्क वगैरह भी हो, कि हमारे बच्चों को कहीं दूर ना जाना पड़े। स्टडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि लाइब्रेरीज भी हों, अच्छी तादाद में हो, बड़ी हो, जहाँ पे किसी में मतलब कोई भेदभाव ना हो, सब इक्वल हो। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम क्षण में आप जो बरवाला के विधायक से क्या अपील करेंगे, किन कामों को जल्दी किया जाए जिसकी जनता को अधिक जरूरत है? देखिए, मैं गंगवा साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के, कहीं ना कहीं सबसे पहले स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है, सिर्फ एक नशा है जो हमारे बच्चों को कहीं टच भी करके चला गया तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले सिर्फ एक नशे पे कार्यस्थ करके पुलिस प्रशासन को पूरी मतलब अच्छे से तरीके से आप उनको बोले कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये खत्म हो जाए। देख लीजिए दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा वो चर्चा है, बरवाले की सबसे बड़ी चर्चा, जहां हर कोई अपनी बात रखने से डरता भी है, घबराता भी है। कहीं हम सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ ऐसा बोल जाए, कहीं हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन पूनम जांगड़ा जी भाजपा की नेत्री हैं और अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है, और बेबाकी से मंत्री जी को अपील भी कर गई और बरवाला की समस्या भी रख गई। नहीं है, अभी कुछ समय से ही बरवाला में रहते हैं, इतनी समस्याओं की इन्हें जानकारी नहीं है। ये खास तौर पे कह चुके कि पीछे की बातों का मुझे नहीं पता। फिलहाल जो बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी हैं, बरवाला के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रही हैं। आने वाले समय में इसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे ही आएंगे। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बरवाला को सुंदर बरवाला बनाने का जो सपना देखा है वो भी साकार